मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर इज्जत माब आली जनाब शौकत अली साहब, साथ में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, साथ में तशरीफ फरमा जनाब सलमान मलिक साहब महासचिव उत्तर प्रदेश, साथ में तशरीफ फरमा जनाब शहजाद खान साहब महासचिव उत्तर प्रदेश, और यहां मौजूद जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब, विधानसभा अध्यक्ष जनाब फरमान एडवोकेट साहब, और यहां मौजूद तमाम जिम्मेदारान। सभी का नाम लेना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि सभी लोग पार्टी के हैं, इसलिए माजरत चाहता हूं तमाम साथियों से जिनका नाम ना ले सका। आज आप लोगों के बीच आने का एक खास मकसद है, एक मैसेज लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तमाम जिम्मेदारान आपके बीच में आए हैं और आप लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। आप लोगों के बीच आने का मकसद, जैसा कि सभी को मालूम है कि अनकरीब विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो सकता है और मीरापुर में भी उपचुनाव होगा। इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के से मशवरे पर यह फैसला लिया है कि मीरापुर उपचुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसीलिए हम लोगों का आपके बीच आना हुआ। लोकसभा चुनाव हम लोग नहीं लड़े, सभी को मालूम है। हम लोगों ने मैदान खाली छोड़ दिया। तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां जो हमें कहती थी कि मजलिस जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां वहां बीजेपी जीत जाती है, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। उसके बावजूद भी बिजनौर लोकसभा से नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां जो इंडियन अलायंस के नाम से एक अलायंस बनाकर, कभी संविधान की कसम देकर, कभी कुरान की कसम देकर आप लोगों को मुत्तहिद करने की बात कर रही थी, आप लोगों के बीच से इंतशार खत्म करने की बात कर रही थी, वो तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां यहां चुनाव हार जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में नाकाम साबित होती है। बिजनौर लोकसभा से इंडियन अलायंस नहीं जीत पाता तो उसकी वजह क्या? यहां तो हम चुनाव नहीं लड़े ना, यहां तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा ना, उसके बावजूद भी यहां से क्यों इंडियन अलायंस चुनाव नहीं जीत पाता? उसकी वजह क्या है? मुसलमानों ने तो अपना भरपूर वोट झोली भर भर कर 95% वोट इंडियन अलायंस को दिया, उसके बावजूद भी यहां से इंडियन अलायंस चुनाव भी नहीं जीत पाता। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि मजलिस चुनाव नहीं लड़ी और इंडियन अलायंस का जो उनका अपना वोटर था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ या राष्ट्रीय लोकदल के साथ था। राष्ट्रीय लोकदल के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं। कल तक 2022 तक वो लोग भाजपा को हराते 2024 के आते आते वो भाजपा में शामिल हो गए। वो लोग जो कल तक आपको आपके पूर्वजों की कसम देकर अपने लिए वोट मांगते थे, जो आपको कुरान की कसम देकर अपने लिए वोट मांगते थे, जो आपको उलेमाओं की कसम देकर अपने लिए वोट मांगते थे, वो भाजपा को हराते 2024 आते आते खुद भाजपा ही हो गए। अब जरूरत है इस लोकसभा चुनाव के बाद में हालात आपके सामने हैं, चाहे मामला प्रतापगढ़ का रहा हो, चाहे मुरादाबाद का रहा हो, चाहे सहारनपुर का रहा हो। प्रतापगढ़ के अंदर चुनाव होने के बाद में एक मौलाना का कत्ल कर दिया जाता है, मुरादाबाद के अंदर एक इमाम का कत्ल कर दिया जाता है, शामली के अंदर 2 मुसलमानों का कत्ल मोबिलिचिंग में कर दिया जाता है, सहारनपुर के अंदर 2 मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से मार दिया जाता है, मेरठ के अंदर 2 मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से उनकी मोबिलिचिंग कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। उसके बावजूद भी आपकी वोटों की सबसे बड़ी अलमदार, आपकी वोटों की सबसे बड़ी ठेकेदार, आपकी वोटों से सत्ता में आने का सपना देखने वाले नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां आपके ऊपर हुए जुल्म और ज्यादती पर, आपके हुए कत्लेआम पर, आपके उलेमाओं के कत्लेआम पर खामोश रहती हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या वजह है इसकी? ये सोचने और समझने की जरूरत है। तमाम
नाम लिहाज सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे नेता हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलते हैं, मैं उन तमाम नाम लिहाज सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे अपने समाज के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप प्रतापगढ़ पे क्यों नहीं बोले, आप मुरादाबाद पे क्यों नहीं बोले, अपने आकाओं की तरह आप शामली पर क्यों खामोश रहे, अपने आकाओं की तरह आप सहारनपुर पे क्यों खामोश रहे, अपने आकाओं की तरह आप मेरठ पे क्यों खामोश रहे, या अपने आकाओं की तरह जहां जहां उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मार दिया जाता है, जिस तरह से आपके आका खामोश रहते हैं उसी तरह से आप क्यों खामोश रहते हैं? क्या सिर्फ आप लोग मुसलमानों को गुमराह कर इनका लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार वोट को ऐंठने का काम करते हैं? क्या आप सिर्फ इनका वोट लेने के लिए आते हैं? इनके दुख और दर्द में आप इनके साथ क्यों नहीं खड़े होते? ये सोचने और समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। तमाम चीजों पर पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कहीं कोई बहस नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मॉब लिंचिंग, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मॉब लिंचिंग अगर किसी के साथ होती है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले उस मुसलमान के साथ होती है, उस गैर मुसलमान के साथ होती है जिसने इन 75 सालों के अंदर ना अपनी कभी कोई सियासी पार्टी बनाई, ना कोई परचम बनाया, ना कोई अपना कोई सियासी रहनुमा पैदा करा। उस मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है। कभी इसको मारा जाता है मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी इसको दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, कभी इसको गोश्त के नाम पर मारा जाता है, कभी इसको कुर्ता पजामे के नाम पे मारा जाता है, कभी इसको दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जाता है। हुकूमत किसी की भी रही हो, लेकिन जुल्म और जास्ती मॉब लिंचिंग आपके साथ ये हर दौर हर हुकूमत में हुई। इसलिए आप लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। हम लोग ये सब चीजें देखने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मेरे सूबाई सदर शौकत अली साहब ये फैसला दे लेते हैं कि 2024 के चुनाव में जो लोग संविधान उठाए घूम रहे थे वो लोग मुसलमानों पर हुए जुल्म और जास्ती पर अपनी जबान नहीं खोलते, तो हम लोग उपचुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं और मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव लड़ेंगे। टाइम की किल्लत है, मेरे सूबाई सदर यहां मौजूद है, हम लोगों को उनको सुनना है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक अपील, एक गुजारिश करना आया हूं कि कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा कोई भी हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब पे मानने वाला हो, आप ये मत देखना आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव चिन्ह पतंग, हरा झंडा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को यहां से कामयाब करके दो। बहुत बहुत शुक्रिया।